स्टैंडर्ड 10 गुजरात बोर्ड हिंदी मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश। पोएम नंबर 3 ग्रोइंग। हम इसको सवाल जवाब के साथ समझेंगे। पहले हम पोएम को समझेंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है यानी कि कवि खुद कुछ बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी माँ से बात कर रहे हैं कि मुझे कुछ बनने दो। तो इनके लिए मैं एक शायरी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। पोएम 3 ग्रोइंग। आई एम लिविंग नाउ टू स्ले द फो, फाइट द बैटल्स हाई एंड लो। अब मैं जीवन के बड़े और छोटे युद्ध लड़ने और मुश्किलों पर जीत हासिल करने जा रहा हूँ। स्ले द फो का मतलब होता है मुश्किलों पर जीत हासिल करना। आई एम लिविंग मदर हियर मी गो, प्लीज विश मी द लक टुडे। माँ मुझे सुनो, मैं जा रहा हूँ और मुझे जीत का आशीर्वाद दो। यानी कि यहाँ पे बेटा अपनी मंजिल हासिल करने के लिए बाहर की दुनिया में कदम रख रहा है और उसके जीवन में आने वाले हर एक मुश्किलों का सामना करने के लिए वह तैयार है। आई हैव ग्रोन माई विंग्स, आई वॉन्ट टू फ्लाई। मेरे पंख निकले हैं, मैं उड़ना चाहता हूँ। यानी कि उसको अपने आप पे विश्वास है कि वो कुछ कर सकता है। सीज माई विक्ट्रीज वेर दे लाई। मेरी राह पे जो जीत गिरी होगी मैं उसे उठाना चाहता हूँ। आई एम गोइंग मॉम बट प्लीज़ डोंट क्राई। मैं जा रहा हूँ माँ, लेकिन रोना मत। जस्ट लेट मी फाइंड माई वे। मुझे मेरी राह ढूंढने दो। आई वॉन्ट टू सी एंड टच एंड हियर, दो देयर आर डेंजर्स देयर आर फियर्स। मेरी राह में खतरे होंगे और डर भी होगा, लेकिन मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे लड़का हर एक मुसीबतों के लिए तैयार है और वह अपनी माँ से कह रहा है कि आई विल स्माइल माई स्माइल्स एंड ड्राई माई टीयर्स। मैं मेरी खुशियों में खुश रहूँगा और दुख होगा तो उसे खुद ही दूर करूँगा। प्लीज़ लेट मी स्पीक माई से। कृपया मुझे जो कहना है उसे मुझे कहने दो। आई एम ऑफ टू फाइंड माई वर्ल्ड माई ड्रीम्स, कॉ माई नीच, स्यू माई सीम्स। मेरी दुनिया ढूंढने, सपनों को पूरा करने, मेरी पहचान बनाने और खुद कुछ बनने मैं जा रहा हूँ। रिमेंबर एज आई सेल माई स्ट्रीम्स, आई विल लव यू ऑल द वे। तुम याद रखना, यहाँ पे लड़का अपनी माँ से कह रहा है कि तुम याद रखना, मेरे सफ़र में हमेशा तुमको चाहता रहूँगा। तो ब्रूक मिलर ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी कविता लिखी है और यहाँ पे एक युवा लड़का जो कुछ बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। तो आशा रखता हूँ आपको यह पोएम पसंद आई होगी। चलिए अब इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वुम इज़ द पोएट टॉकिंग टू। कवि किससे बात कर रहे हैं? वुम यानी किससे। आंसर देखते हैं। द पोएट इज़ टॉकिंग टू हिज मदर। कवि अपनी माँ से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द यंग पर्सन लिविंग फॉर। जवान लड़का किस लिए जा रहा है? जवान लड़का यानी कवि। आंसर देखते हैं। द यंग पर्सन लिविंग टू सी द वर्ल्ड। जवान लड़का इसलिए जा रहा है क्योंकि वह दुनिया देखना चाहता है। एंड ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल्स यानी हर एक मुसीबतों का सामना करने, डेंजर्स एंड फियर्स खतरे और डर का सामना करने, दैट कम इन हिज पाथ जो उसकी राह में आने वाले। तो उन सभी चीज़ों का सामना करने के लिए वह जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोइट रिक्वेस्ट हिज मदर। कवि अपनी माँ से
क्या अनुरोध कर रहे हैं? तो आंसर देखते हैं। द पोएट रिक्वेस्ट नॉट टू क्राई। कवि अपनी माँ से अनुरोध कर रहे हैं कि रोना नहीं। एंड विश हिम लक, और उन्हें आशीर्वाद दीजिए। ही ऑल्सो रिक्वेस्ट्स हिज मदर। वह और एक अनुरोध करते हैं कि टू लेट हिम फाइंड आउट व्हाट ही वांट्स टू डू इन लाइफ। उन्हें खुद ढूंढने दो कि वह अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट डज आई हैव ग्रोन माई विंग्स मीन? मतलब आई हैव ग्रोन माई विंग्स का मतलब क्या होता है? खुद के जो पंख लगे हैं उसका क्या मतलब होता है? तो आंसर देखते हैं। आई हैव ग्रोन माई विंग्स मीन्स आई एम ओल्ड इनफ टू गो आउट इन द वर्ल्ड। मतलब अब मैं बड़ा हो गया हूँ इस दुनिया में जाने के लिए, मतलब बाहर जाने के लिए। एंड फाइट माई ऑन बैटल्स, मतलब अपनी जो खुद की जो जंग है वो खुद ही लड़ सकते हैं। मतलब कि जो भी मुसीबत आने वाली है उसका सामना वह खुद ही कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हों।